नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सहारे पुनः आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं वह है स्टॉक या शेयर को निवेश करने के लिए कैसे चुनें। पहला है, हम सभी को सोचने वाली बात है कि सबसे पहले हमें जो शेयर खरीदना है कोई भी, तो उसमें हम वही शेयर खरीदें जिसका मांग कभी कम नहीं होगा, या अन्य भाषा में कहें साल दर साल उनकी मांग बढ़ते ही जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ने वाला है, तो हमेशा जो ऊर्जा है उसकी मांग बढ़ते जाएगी। तो सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर हम कोई शेयर निवेश करें तो ऊर्जा का क्षेत्र का शेयर पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र का एक अच्छा शेयर कभी भी आपको अच्छे लाभ कमा के देगा या अच्छा मुनाफा कमा के देगा। तो ऊर्जा के क्षेत्र में आप अच्छे स्टॉक या अच्छे शेयर खरीद सकते हैं। अब रही बात कौन से स्टॉक खरीदें ऊर्जा के क्षेत्र में, ये मैं राय पे इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दूंगा। इसको आपके खुद के अध्ययन के लिए मैं छोड़ता हूँ। दूसरा है, हमें देखना है कि जो शेयर हम खरीद रहे हैं और बाजार में शेयर का औसतन, मतलब जैसे अगर हम HDFC बैंक का शेयर खरीदते हैं तो HDFC बैंक जो रहता है बैंक का एक स्टॉक है, तो हम बैंकिंग क्षेत्र का जो स्टॉक का शेयर का दाम और HDFC का तुलना करेंगे, वह P रेशियो के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे HDFC का P रेशियो अगर 15 है और पूरे बैंकिंग कंपनी का P रेशियो अगर 20 है, तो हम मान सकते हैं कि HDFC का जो शेयर है वो हमें सस्ते दर पर मिल रहा है। अगर HDFC बैंक का PE रेशो समझो 40 है और फाइनेंस सेक्टर का PE रेशो 20 है, तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि HDFC बैंक का शेयर हमें महंगे दाम पे मिल रहा है। तो हमें प्रयत्न करना है दोस्तों कि महंगे शेयर नहीं खरीदना है। यह मेरा दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा, हमें देखना है ROE और ROCE। मैं आप लोगों को राय दूंगा कि ROE और ROCE कभी भी 15 के ऊपर रहे वही शेयर पे निवेश करो। ROE भी 15 के ऊपर रहे या ROCE को भी। मैं किसका क्या अर्थ होता है यह आपको अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ संक्षिप्त में यह बताऊंगा कि शेयर में निवेश करने के लिए आप लोग क्या देखें। आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है तो कंपनी के प्रोफाइल पढ़ते आना चाहिए। तो ये सब एक चीज़ है, लेकिन संक्षिप्त में अगर आप कंपनी का प्रदर्शन देखकर अगर निवेश करना चाहते हैं तो वो क्या चीज़ होने चाहिए, सिर्फ उसी विषय पर आपको मैं बता रहा हूँ। चौथा मुद्दा है होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों, यह सामान्य सी बात है, यह कॉमन सेंस वाली बात है कि जो कंपनी को बनाए रहते हैं, जिनको हम प्रमोटर्स कहते हैं, अगर उनका निवेश कंपनी में बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि हम सुरक्षित हैं। तो आपको कभी भी ऐसे शेयर पे निवेश करना है या ऐसे कंपनी में निवेश करना है जिसमें मालिकों का जो हिस्सा है वो साल दर साल या हर 3-3 महीना में बढ़ता रहे, उसको प्रमोटर्स होल्डिंग कहते हैं। तो प्रमोटर्स होल्डिंग अगर हर 3 महीने में या हर साल बढ़ते जा रहा है तो यह हमारे लिए शुभ संकेत है, हम उस शेयर में निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमें FII होल्डिंग्स और DII होल्डिंग्स को भी देखना है। FII होल्डिंग्स और DII होल्डिंग्स
अगर दोनों बढ़ते जा रहे हैं प्रमोटर्स के निवेश के साथ, तो यह हमारे लिए सोने पे सुहागा विषय है। अब तीसरा, अब पांचवा है जो हमें देखने वाली बात है कि कंपनी का प्रदर्शन। तो वो हमें देखना है कि साल दर साल कंपनी का जो है आय बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर हर 3 महीने में या साल दर साल कंपनी का जो आय है वह बढ़ते जा रहा है और शुद्ध मुनाफा भी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब शेयर के दाम बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें शेयर पे बिंदास निवेश करना चाहिए। अब अगला चीज़ है कि शेयर में निवेश करने के लिए कौन कौन से ऐप हम देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा इसमें ओपिनियन है कि आप screener.com, Tricker.Finology, स्टॉक एज ऐसे कुछ चुनिंदा ऐप हैं मोबाइल में या वेबसाइट हैं, उसकी आप मदद ले सकते हो। खासकर screener.com, उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है हर 1 साल में, हर 2 साल में या हर 3 साल में, इसको लेकर पूर्ण विस्तृत जानकारी दी जाती है। उससे आप शेयर के प्रदर्शन को आप अध्ययन कर सकते हो। साथ ही जो कंपनी के शेयर आप खरीदते हैं उसने कितने ऑर्डर लिए हैं बाजार में, मतलब उनको आगे कितने दिन तक एडवांस में काम करने के लिए मांग आ चुका है, यह भी हमें पता चलता है। दोस्तों, दूसरा मैंने वेबसाइट बताया है Tricker.Finology। इसमें कंपनी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मतलब सकारात्मक पहलू कंपनी के साथ क्या जुड़ा है और नकारात्मक पहलू क्या जुड़ा है, इसके बारे में हमें जानकारी हासिल हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो वेबसाइट हमें देखना है या मोबाइल ऐप देखना है वह है स्टॉक एज। स्टॉक एज में भी बहुत सारी जानकारी आ जाता है। उसके अलावा आपको NSE, BSE वेबसाइट को भी देखते रहना चाहिए निवेश से पहले। अब रही बात, यह सब तो निवेश के लिए स्टॉक कैसे चुने वह देखने का जरिया है, लेकिन अगर आप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को सबसे बड़ा मंत्र यही कहूँगा कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये के 100 रुपये एक साथ आप निवेश मत करें, ना ही एक ही स्टॉक पे निवेश करें। आप कम से कम 5 अलग अलग शेयर पे निवेश करें या 5 अलग अलग स्टॉक पे निवेश करें जितना आपके पास पैसा है। समझो मेरे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में मैं क्या करूं, 50 रुपया ही आज मैं अपने स्टॉक में निवेश करूं। उसमें भी 50 रुपया पूरे एक ही शेयर पे निवेश ना करूं, बल्कि 10 रुपये के एक अलग शेयर खरीदूं, 10 रुपये के दूसरे शेयर खरीदूं, 10 रुपये के तीसरे शेयर खरीदूं, 10 रुपये के चौथे शेयर खरीदूं और 10 रुपये के 5वें शेयर खरीदूं। इस प्रकार 50 रुपये को मैं 5 अलग अलग शेयर में निवेश करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे बाकी 50 रुपये को क्या मैं करूं। दोस्तों, अभी हमने देखे थे कि कुछ दिन पहले कोरोना संकट आया था। इसी तरह कुछ साल पहले 2008 में आर्थिक मंदी, विश्व में आर्थिक मंदी आई थी। तो ऐसे कुछ विलक्षण समय आता है या ऐसे अनसीन या ना देखें ना सोच सकें ऐसे परिस्थिति आता है, उस समय के लिए आप बाकी 50 रुपये रखें। उस समय आप ये मत सोचें कि आपको उस पैसे पे ब्याज मिल रहा है। इस पैसे को आप सुरक्षित रखें और जब इस तरह की परिस्थिति आती है, भले 5 साल में एक बार आए या कम से कम आप कह सकते हैं साल में भी एक बार आता है ऐसा परिस्थिति। खासकर मैं जब से शेयर बाजार में पिछले 1-2 साल से जुड़ा हुआ हूँ तब से अनुभव करता हूँ कि जनवरी से मार्च तक शेयर बाजार अचानक से गिर जाता है, या कोरोना का समय आता है या आर्थिक मंदी, विश्व की आर्थिक मंदी आती है। उस समय आप 50% अपना जो पैसे या 50 रुपये आप रखे रहते हैं उसको आप निवेश करो। जल्दी से जल्दी बाजार हमेशा बाउंस बैक होता है और उस पर आप एक अच्छा मुनाफा कमाते हो। तो दोस्तों, यह मेरा एक राय रहा है कि हम शेयर को किस तरह से
शेयर में किस तरह से निवेश करें और समय कैसे चुनें। आपको मेरा यह राय या मेरा यह जानकारी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि मेरा यह वीडियो आपके काम के लायक है और आप मुझे अगर यह चैनल सब्सक्राइब करते हो और मुझे नया ऊर्जा मिलता है तो बिल्कुल मेरी मदद करें। मैं आप लोगों के लिए नित्य नया नया वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा ऊर्जा से काम कर सकूँगा। आप सभी अपना ख्याल रखें। हम अपने नए वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।